हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है क्लास, वैसे ही आपने पहले जूनियर क्लासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा ये चैप्टर पढ़ रखा है, लेकिन आज हम इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल अच्छे से सारे कंसेप्ट, सारा नॉलेज इसके बारे में ध्यान कर लेंगे और जो भी वैल्यूज, जो टर्म्स इसके बारे में जो यूज होंगे वो हम आज सब इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, बिकॉज द कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम सर लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है सर? जिसकी डिग्री क्या रहेगी हमारे पास? 1 डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे इसके अंदर जब हम बात करेंगे x की पावर 2 के बारे में बात नहीं करेंगे, y की पावर 2 के बारे में बात नहीं करेंगे, y टू द पावर 3 के बारे में बात नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे x और y और z। इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नहीं, हमारे पास जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होनी चाहिए वो कितनी होगी? 1। इक्वेशंस हम क्या करेंगे? एक्स और वाई के साथ डील करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? 2 वेरिएबल है। क्या है? 2 वेरिएबल है। तो इस बार हम ऐसी इक्वेशंस के साथ डील करेंगे जिसके अंदर एक वेरिएबल एक्स और दूसरा वेरिएबल वाई, जो हम एज्यूम करेंगे एक्स और वाई दोनों होंगे, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास, यहाँ पे हमारी कौन सी चीज़ क्या रहती है, आप ध्यान देना। दैट a कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है सर? कोफिशिएंट ऑफ y। सर c क्या है? c होता है कांस्टेंट। x एंड y क्या है? x एंड y होता है हमारे वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। सर बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का नाम को थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। वेरी मतलब जो चेंज हो जाते हैं, तो मतलब जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम काफ़ी बार इक्वेशन लेते हैं, x की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? x और y की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जिनकी वैल्यू वेरी करती हो, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल। फिर बात करते हैं सर ये a और b क्या है? x के आगे जो वैल्यू रहेगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, x के आगे, वेरिएबल के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो कहलाएगी कोफिशिएंट ऑफ x। b y के आगे, वेरिएबल y के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो हमारे क्या कहलाएगी? कोफिशिएंट ऑफ y। और जो c है, c के साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ, ना x जुड़ा हुआ है ना y जुड़ा हुआ है, तो c कहलाता है कांस्टेंट। और दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब जिसकी वैल्यू स्टेबल होती है, वेरी नहीं करती, चेंज नहीं करती। जैसे आप दुनिया में कहीं पे भी जाइए, 5 मीन्स 5, कोई 5 कहेगा, कोई 5 कहेगा, बट इट विल डिनोट 5 ओनली। तो ये हमारे होते हैं कांस्टेंट। फिर हम बात करते हैं डिग्री की कि सर डिग्री, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीनियर। जो हमारे पास इक्वेशंस होगी वो कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशंस होगी। कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन। मतलब जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है बेटा? ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जरूर याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? ओके, इसके साथ हम ऐड करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के साथ। एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये क्या कहता है? आप आराम से, अभी पेंसिल और पेन कुछ भी अपने हाथ में ना रखें, आराम से सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि हम किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगी? हमारे पास सिचुएशन होगी। सिचुएशन में 2 चीज़ें ऐसी होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक को x कैसे कंसीडर करना है, दूसरे को y कैसे कंसीडर करना है, यहाँ पे आप ध्यान देना। ठीक है बेटा? तो देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। भाई जो मेरी कॉपी है, जो मेरी किताब है, जो मेरी पुस्तिका है, उसकी जो कीमत है वो पेन की कीमत से 2 गुनी है, मतलब डबल है।
ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब ये पहला क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको हिंट भी दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई। तो देखिए हिंट हर बार आपको नहीं दिया होगा। लेट द कॉस्ट ऑफ notebook and of a pen be rupees x and rupees y respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि सर नोटबुक की हो गई x और पेन की हो गई y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा क्लास, एक नोटबुक दो पेन के, एक नोटबुक की कीमत दो पेन के कीमत के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2y, यस और नो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ भी देखिए। जैसे मान लीजिए मेरी नोटबुक है 20 रुपए की और पेन 10 रुपए का, यस और नो। तो 2 इंटू 10 20 आ रहा है आपके पास, यस और नो। मैंने क्या नोटबुक की मानी थी मैंने x, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x, और पेन की मैंने मानी थी रुपीज y, तो ये हो गई y। अब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस विल बी माई आंसर। बहुत सिंपल है, मैंने बोला ना आपको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बस पेन और कॉपी का क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, यस और नो। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहां पे हमारा पहला पार्ट क्या कहता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमें कहता है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट हमें कहता है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए क्लास, अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। किसके फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। दैट इज आरएचएस में होना चाहिए 0, और जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मेरे एलएचएस में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके मुझे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की। तो देखिए क्लास, सबसे पहला पार्ट, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2x प्लस 3y, ये जो मेरे को आरएचएस में क्या करना है, 0 करना है, तो इसको मैंने इधर भेज दिया। 9.35 बार इज इक्वल टू 0। आरएचएस में मैंने 0 कर दिया, ये मेरे हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। a क्या होता है सर, x के आगे वाला 2। b क्या होता है सर, y के आगे वाला 3। और c क्या होता है मेरा सर लास्ट में कांस्टेंट, दैट इज माइनस 9.35 बार। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमारे पास है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे है मेरे पास है 1 और यहाँ पे है 1, तो इसका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 5x
माइनस वाई माइनस 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 0, तो ये हो गया मेरे पास 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इज इट फाइन? तो देखिए क्लास, a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू हो गई दैट इज कांस्टेंट, दैट इज -50। यस और नो? सिंपल सा है ना? ओके अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट विल बी योर होमवर्क। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ 6 को इधर ले जाना है। फोर्थ पार्ट मैं कर रहा हूं आपके लिए। x इज इक्वल टू 3y, RHS में 0 होना चाहिए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा इसे कंपेयर कीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। x का आगे a है यानी a की वैल्यू हो गई 1, y का आगे -3 है यानी b की वैल्यू हो गई -3, और c सर मेरे पास कांस्टेंट तो है ही नहीं सर, x -3y प्लस में और माइनस में कुछ है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 0। यस और नो? c की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 0। ठीक है बेटा, ओके। ओके अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की। कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू -5y। मैं RHS को इधर कर दूंगा, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको किससे कंपेयर करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो x का आगे क्या है a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई 0। ठीक है बेटा, c की वैल्यू क्या हो गई आपके 0। ओके अब मैं बात करता हूं आपके सिक्स्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क। आपको मैंने थर्ड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट होमवर्क में दिया है। अब मैं बात कर रहा हूं सेवेंथ पार्ट की। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो नाउ लुक एट ये क्लास, क्या इसके अंदर मेरे पास x आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आप इसे कंपेयर कीजिए किससे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आप देखिए क्या आपके x है यहाँ पे? सर मेरे पास तो x टर्म ही नहीं है, x वेरिएबल ही नहीं है इक्वेशन में, तो यानी जिसका वेरिएबल है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0, यानी a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एट्थ पार्ट की। एट्थ पार्ट में है मेरे पास 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। तो देखिएगा क्लास, अब इसको मैं दो तरीके से करता हूँ। एक बार तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, 5 को इधर भेज दिया तो ये हो गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5। लेकिन यही मैंने ऐसा किया होता, मैंने -2x को इधर भेजा होता, तो ये 2x को इधर भेजा होता, तो मेरे पास ये ऐसा हो जाता। तो यहाँ मेरे पास हो जाता a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। तो आप ये दोनों आंसर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है बेटा, यस और नो? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। मैंने बोला ना ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है, ये चैप्टर भी बहुत इजी है, बहुत चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट और चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आपके बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है बेटा, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.1। ओके, so now we are heading for the exercise 4.2. अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल बेसिक है, इसके जो कंसेप्ट हैं, इस एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट हैं वो हमारे एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में यूज आते रहेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो क्वेश्चन है वही हमारा एग्जाम्पल की तरह बिहेव करेंगे और उसके जो कंसेप्ट है मैं आपको इन क्वेश्चंस के अंदर ही समझा दूंगा। तो देखिए क्लास, सबसे पहले हम बात करते हैं विच वन
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सिंगल लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कितनी, सिंगल, एक ही लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखिए क्लास, जैसे मैं यहाँ पे पहले x की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। फिर मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये मेरे पास एक दूसरा आंसर हो गया। फिर मैं बात करता हूँ सर x इज इक्वल टू 2, तो देखिए y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, ये हो गया 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तब सवाल आता है कि सर ऐसे तो मैं x की बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे y की वैल्यूज आएगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब से कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं सर, इन्फिनाइट वैल्यूज पुट करूंगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा, तो इसका मतलब है मेरे पास इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कब होता है, जब मेरे पास मैथड केवल एक ही लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, अगर दो देती तो हम उसे दो को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 सॉल्यूशन, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कितने सॉल्यूशन चाहिए, 4, अभी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप एक वेरिएबल को अलग कर देते हो। मेरे पास जैसे y का कोफिशिएंट 1 है, तो y को मैं अकेला कर देता हूं, दैट इज ये 2x इधर चला गया, तो ये हो गया मेरे पास 7 माइनस 2x। आप चाहते तो x को भी उधर रख देते, y को उधर भेज के 2 को अपॉन में भेज देते, वैसे भी कर सकते थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 0, x को मैंने क्या रखा 0। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। तो मेरे पास पहला आंसर आया 0,7। पहले हमेशा x होता है, बाद में हमेशा y होता है, ध्यान रखना। फिर हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, x को क्या रखा मैंने 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मेरा आ गया 1,5। क्या आ गया 1,5। ये हो गए मेरे 2 सॉल्यूशन। अब मैं एक 4 सॉल्यूशन निकाला। नाउ लेट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने x को क्या रखा था 1, ओके यहाँ रखा 1। अब मैं रखता हूँ लेट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4, 7 माइनस 4 हो गया 3। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या हो गया 2,3। अगेन लेट x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास सॉल्यूशन हो गया 3,1। तो देखिएगा क्लास, ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, ये तीसरा सॉल्यूशन, ये चौथा सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन पूछे गए थे और मैंने आपको 4 सॉल्यूशन निकाल के दे दिए। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। केवल आपको x की वैल्यू, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड पार्ट की। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। सर सेकंड पार्ट के अंदर मुझे कितने सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन चाहिए। कितने सॉल्यूशन चाहिए बेटा, 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं इसको, अगेन
y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x। मैंने केवल पाई x को इधर भेज दिया। सो लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9। तो मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया 0,9। अगेन लेट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस पाई। तो मेरे कोफिशिएंट हो गए 1,9 माइनस पाई। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव ना करें। लेट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू होगी 9 माइनस 2 पाई। तो आंसर हो गया 2,9 माइनस 2 पाई। एंड लेट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो मेरा सॉल्यूशन हो गया 9। ठीक है बेटा, तो ये हो गए मेरे सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हो गया 0,9, दूसरा हो गया 1,9 माइनस पाई, तीसरा हो गया 2 माइनस 9 माइनस पाई, और तीसरा हो गया 3 माइनस 9 माइनस पाई। ध्यान रखना इसमें पहले x की वैल्यू दूसरी y की, पहली x की दूसरी y, पहले x की वैल्यू दूसरी y, पहले x की वैल्यू दूसरी y, x और y। पहला मेरा ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में जब भी लिखा, पहला हमेशा x की वैल्यू डिनोट करता है और दूसरी y की डिनोट करता है। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन आता है बेटा, x इज इक्वल टू 4y। तीसरा पोर्शन आता है x इज इक्वल टू 4y। कुछ नहीं, सिंपल से सीधा x और y दोनों बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं, तो लेट y, अब मैं यहाँ पे y को कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि RHS में मेरे y है। अगर आप x को कंसीडर कर देते हो तो 4 को उसका पॉन में भेज दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। मैं y की वैल्यू पुट करी 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 0 विल बी 0। तो पहला हो गया मेरे 0,0। अगेन लेट y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,1। मैंने यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखी है, बाद में y की, ध्यान रखना बेटा, गलती मत कर देना ये। लेट y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो ये हो गए मेरे 8,2। एंड अगेन लेट y इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो आंसर हो गया मेरे 12,3। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जब भी हम आंसर लिखते हैं तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना है, दैट इज जो पहले जो वैल्यू आएगी वो x की होनी चाहिए। पहले x, देखिए मैंने यहाँ पे, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में पहले क्या वैल्यू x की वैल्यू रखी, फिर y का आंसर आया, तो मैंने ब्रैकेट में पहले x लिखा 3 और बाद में लिख दिया 1। लेकिन यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट करी है, किसकी वैल्यू पुट करी है y की, तो मैंने y की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास आंसर में किसका आया x का वैल्यू आया। लेकिन जब मैं ब्रैकेट के फॉर्म में आंसर लास्ट में जब लिखते हैं कि सर दीज आर माय 4 आंसर्स, तो मैं पहले किसकी वैल्यू रखूंगा x की और बाद में रखूंगा y की। ठीक है बेटा, पहले वैल्यू पुट करूंगा मैं x की, तो यहाँ पे x मेरा क्या हो जाएगा 4 और y क्या हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आप प्लीज एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा उस क्वेश्चन को हम ढंग से नहीं कर पाते। और मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो अपना आप बूस्टअप हो जाता है कि हमें ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। तो देखिए बेटा, चेक, ओके, तो इस बार हमें क्या करना है, चेक करना है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and which are not। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ये मेरी गिवन इक्वेशन है। मेरे पास इक्वेशन कितनी है, केवल एक। इक्वेशन मेरे पास कितनी रहेगी, केवल एक। तो देखिए बेटा, सबसे पहला पार्ट मेरे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर ये हमें क्या दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं, क्या ये इनके सॉल्यूशंस हैं या नहीं, आप बताइए। तो सबसे पहला पार्ट,
पहले पार्ट में हमें दे रखा है 0,2। तो देखिए क्लास, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमें गिवन इक्वेशन है हमारे, ये हमारी गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, 0,2 पहला वाला क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y। तो इसमें आपको क्या करना है, LHS के अंदर, लिसन टू मी प्रॉपरली, LHS क्या है मेरा, x माइनस 2y, क्या है x माइनस 2y। इस LHS के अंदर मुझे x और y दोनों पुट कर दीजिए। क्या पुट कर, दोनों, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2। ये दोनों इस LHS के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर मेरा जो फाइनल आंसर आता है, अगर वो मेरे RHS दैट इज 4 के बराबर आता है, तो यस इट इज द सॉल्यूशन, और अगर नहीं आता है नो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो देखिए क्लास, पहला ट्राई करते हैं। सर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए क्लास, 0 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और बीच में आ गया आपके माइनस, तो 0 माइनस 4 आया मेरे -4। तो क्या मेरा ये -4 और 4 बराबर होते हैं? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम बोलेंगे LHS is not is equal to RHS, LHS is not is equal to RHS, ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, LHS is not is equal to RHS, so no, it is not the solution, it is not a solution, ठीक है बेटा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं, मेरा LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आया, तो मैं क्या करूं सर, सॉल्यूशन नहीं है, तो मैंने लिख दिया नो, ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट मेरे को दे रखा है 2,0, 2,0। मेरा LHS क्या था बेटा, LHS था सर x माइनस 2y। जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए, 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह मैंने पुट कर दिया 0, तो ये आया मेरे पास 2 माइनस 0 दैट इज 2। LHS इज नॉट इज इक्वल टू RHS, तो पहले ये भी मेरे हो गया नो। क्या हो गया, नो, ओके। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जल्दी से देखिए। अभी तक पहला और सेकंड मेरे क्या आया है, नो। एक बार थर्ड पार्ट पे ध्यान देते हैं, दैट इज 4,0। जल्दी से LHS लिखते हैं, LHS is equal to x minus 2y, 4 minus 2 into 0, 4 minus 0 is equal to 4। देखिए क्लास, आ गया है हमारा आंसर। यहाँ पे हमारे LHS is equal to RHS आ गया, तो आंसर लिखेंगे यस इट इज द सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मैंने करा दिया है। द फिफ्थ पार्ट दैट इज 4,4 विल बी योर होमवर्क। और फोर्थ पार्ट में एक बार थोड़ा रूट के अंदर दे रखा है, तो इसलिए मैं आपको एक बार एक थोड़ा सा ये पार्ट करा देता हूँ, देखिएगा। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है √2, 4√2, √2, 4√2। तो हमारा LHS में हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y। तो देखिए क्लास, x की वैल्यू रखी मैंने √2, y की वैल्यू रखी मैंने 4√2, √2 माइनस 8√2। एक रूट में से 1√2 में से 8√2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास बच जाते हैं -7√2। इट इज नॉट इज इक्वल टू RHS। ये भी मेरे क्या हो जाएगा, नो। सो क्लास, मैंने आपको 5 में से 4 पार्ट करा दिए हैं, एक पार्ट आपका होमवर्क रह जाता है, बिकॉज प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज 4.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए 2x plus 3y is equal to k। अब इसमें बोल रखा है कि सर ये जो x is equal to 2 है और y is equal to 1 है, ये इसका सॉल्यूशन है। हमें क्लियरली बोल रखा है, देखिए पिछले क्वेश्चन में था चेक
ये सॉल्यूशन है या नहीं। लेकिन इस बार हमें क्लियरली पूछ दे रखा है कि ये इसका सॉल्यूशन है, आप k की वैल्यू निकालिए। तो देखिए बेटा 2, और जब भी किसी की वैल्यू पुट करें तो ब्रैकेट के साथ ज़रूर पुट करें 3, और y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, एंड k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 7। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। अभी हमारी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले, ऐसा एक भी क्वेश्चन या सॉल्यूशन नहीं था जो 4 या 5 लाइन से ज़्यादा हो। सो क्लास ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही ये चैप्टर उतना ही ईजी है। ठीक है बेटा, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज की क्लास हमारा समय सीमा समाप्त होती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।